नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसान हैं और आपका मुख्य पेशा खेती करना है, जहां आप एक बोरा खाद को 2000 से 2500 रुपए में लेते हैं, अब वही खाद आपको 250 से 300 रुपए में मिलेगा, वो भी आपका 100% गारंटी के साथ, अगर आप इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखते हैं। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा पहली बार 10 से 12 सालों में किसानों के लिए एक इतना बड़ा आपका ऐतिहासिक कदम उठाया है। अगर बात करते हैं तो पहली बार 41,000 करोड़ रुपए का किसानों के लिए आपका आवंटन हुआ है, जहां पर उन्हें खाद से लेकर आपका बीज तक हर एक में भारी अनुदान दिया जाएगा। तो आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सरकार के द्वारा यह जो छूट है उसे आप कैसे प्राप्त कीजिएगा, चलिए सारी जानकारी को देखते हैं हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के सभी उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आखिर सरकार के द्वारा इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया और इससे लोगों के जितने भी आपका किसान है इसके जीवन पर आपका क्या असर पड़ने वाला, अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर ये एक नहीं बहुत बड़ा आपको बदलाव यहां पर दिखने जा रहा है। इसका पूरा जो वितरण प्रणाली है उसमें आपको बदलाव दिखेगा और ये आपका 100%, जैसे अगर आपका कोई भी राशन कार्ड है, कोई लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, तो वो ये आपका एश्योर करता है कि जितना आपका परिवार है उसके अनुसार से आपको अनाज मिलेगा, चाहे आप पहले जाइए चाहे बाद में जाइए। उसी तरह से जितना अब आपको खेत है उसी के अनुसार से उतना बीज अब आपको सुनिश्चित है, हर बार आपको पीओएस के मशीन के द्वारा भी आपको मिलने जा रहा है। तो यहां से क्या बदलेगा देख सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड और किसान की आईडी क्या है अनिवार्य कर दिया है। जैसे आप राशन की दुकान पर आप जाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उसी तरह से यहां पर आपको खाद उठाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, किसान आईडी होनी चाहिए। कैसे बनवाइएगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा भूमि के आकार के अनुसार ये क्या है ना, खाद का आवंटन। अभी का सिस्टम इसका पहले का क्या था कि आपको जरूरत है 5 बोरा का, सरकार बोला कि ना आप क्या है ना ले जाके इसको क्या कीजिएगा, ब्लैकमेल कीजिएगा, आपको 2 बोरा देंगे, अभी बाद में सबको जब देके हो जाएगा तब आपको क्या है ना बाद में 3 बोरा देंगे। ऐसे में क्या है 2 बोरा आप खेत में डाल दिए, बाकी 3 बोरा वाला क्या डालवे नहीं किए, कुछ आपका उपजा कुछ नहीं उपजा, ये चीजें परेशानी था। इसके साथ ही आपका ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन और आपका अंगूठे के निशान से सत्यापन, आपको खाद मिलेगा लेकिन कब, अंगूठा का निशान लगाइएगा तब। इससे जितना भी आपका बिचौलिया था, चाहे जितना भी यहां से आपका ब्लैकमेल होता था, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा और किसानों को यहां पर आप क्या है सस्ती दरों पर जितना भी यूरिया खाद है वो आपका उपलब्ध होगा। तो आज की इस अपडेट में सारा जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे ये सारा प्रक्रिया आपका पूरा होगा और आप इसका लाभ कैसे ले पाइएगा। तो देखिए आखिर जरूरत क्यों पड़ी भारत सरकार को इतना आवंटन करने का, इतना दिनों से सरकार ने इस पर कोई आपका एक्शन नहीं लिया। तो एकाएक क्या कारण है, परेशानी यह है कि ये आपका बढ़ने वाला जो संकट अभी पूरा देश पर है, गैस और पेट्रोल दामों को लेकर, ये आपका अब किसानों पर भी पड़ने वाला था। और यही कारण है कि भारत इस असर को देखते हुए क्या ना इतना बड़ा कदम उठाया है और ये आपका लागू है 1 जून आपका 2026 से लागू है। और यह सुनिश्चित कर रहा है कि जितना भी किसान है सब पर इसका क्या ना 1 पैसा भी आपका बोझ नहीं पड़ेगा। यहां पर अब आपको सस्ता और मिलेगा, पहले की अपेक्षा अब आपको और क्या होगा, यह आसान हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं अभी जो वास्तविक कीमत था आपका खाद का, एक किसान को आपको 2200 रुपये आपको चुकाना पड़ रहा था। सरकार ने जैसे आपका इतना सब्सिडी का ये जो अनुदान दिया है, तो अब यह खाद आपको कितना में मिलेगा, मात्र आपको 266 रुपए में क्या है मिलने का काम करेगा। तो ऐसे में क्या है ये किसानों के लिए क्या ना एक बड़ी राहत है। लेकिन सवाल यह है कि इसे आप प्राप्त कैसे कीजिएगा, 266 रुपए लेके जाइएगा, 1 बोरा लेके चल आइएगा, नहीं महाराज, कुछ प्रक्रिया है। और अब यहां पर पहले क्या है ना आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा पहले कि आप किसान हैं, आपको कितना खेत है और कितना आपको क्या है ना बोरा का खाद का आपको जरूरत है। देखिए इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया बदला है और आपको क्या लग रहा है, ये सारा जानकारी को देख के या प्रक्रिया को देख के आप अपना राय जरूर बताइएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। क्या हो रहा है कि बदलाव से देखिए क्या फायदा होने वाला है। जहां पहले 2026 से आप क्या देखते थे, खाद के लिए लंबी कतारें देखते थे, बिचौलिया आपका मनमानी चलता था, 1 बोरा की जगह पे 5 बोरा उठा के क्या ना ब्लैकमेल कर रहा है। इसके कारण क्या ना सप्लाई जो चेन था वो आपका संकट में था, परेशानी होता था। अब क्या है टोकन सिस्टम आ गया, जाइए लाइन लगाइए, सत्यापन कीजिए, उसके बाद टोकन लगाइए, जैसे आपका बारी आएगा इन्फॉर्म करेगा, आप अपना खाद आके ले जाइएगा। अब क्या है ना केवल असली किसान जो किसान है
कितना जमीन है उसी के आधार पर क्या है ना उसको खाद मिलेगा। और ये आपका मशीन के द्वारा पीओएस मशीन जो होता है उस पर लगाइए, आधार कार्ड का आपका साथ ठप्पा, उसके बाद क्या है ना ये आपको मिलेगा। तो अब इससे क्या होगा, वैसे आदमी जो आपका खेती बाड़ी नहीं कर रहा है, जो ब्लैकमेल करता था किसान के लिए, आपका खाद को जमा करता था फिर उसको बेचता था, तो वो अब प्रक्रिया क्या पूरा आपका हट जाएगा यहां से। इससे क्या है, दाम आपका कम लगेगा, परेशानी कम होगा। तो यहां से एक सबसे बड़ा आपका सवाल है, और ये आपका सिर्फ इसी के लिए नहीं, बहुत पहले से आप लोग को बोल रहे थे कि फार्मर आईडी आप बनवा लीजिए। अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो कोई भी अगर लाभ लेना चाहते हैं खेती से संबंधित, तो आपको क्या है, ये आईडी अनिवार्य है। चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि का हो, चाहे वो फसल बीमा योजना का हो, चाहे वो केसीसी हो, हर एक के लिए क्या है, ये फार्मर आईडी अनिवार्य है। सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और आप लोग यहां से इसको आसानी से देख सकते हैं कि इसके बिना क्या है ना कोई काम नहीं चलेगा। तो यहां पर क्या है, कृषि मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसान आईडी के बिना खाद मिलना क्या अब आपका नामुमकिन है, मिलेगा ही नहीं। तो जितने भी किसान भाई बंधु हैं आपके आसपास, सभी के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका जो खेती बाड़ी करना है वो बेहद ही आपका आसान हो जाए। तो यहां से क्या करना है, सुनिश्चित कीजिए कि सारा जो लाभ है वो आपको सीधा सरकार से प्राप्त हो, और हर एक जानकारी को सरकार के पास एकदम सही तरीके से सही उपलब्ध करवाइए कि मेरे पास इतना खेत है। तो वो सारी जानकारी कैसे जाएगा, ये फार्मर आईडी के द्वारा जाएगा। इसके अलावा इस योजना का चाबी है कि इसके बिना आप 99% जो सरकारी काम है या आपका जो लाभ मिलता है वो क्या आपका रुक जाएगा। तो जल्द से जल्द इसको क्या है ना आप लोग पूरा करवाइए। अगर इसको बनाने में कोई भी परेशानी आ रहा हो तो जरूर हमको क्या है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो कह रहा है कि मशीन तय करेगा खाद की मात्रा, कितना खाद चाहिए, 1 बोरा 2 बोरा 2.5 बोरा, आपके बोलने से नहीं होगा। आप जो डाटा दिए हैं, जितना आप जमीन का ब्यौरा सरकार को दिए हैं, उसी के अनुसार से क्या ना आपको खाद देगी। आपको 2 बोरा चाहिए 5 बोरा चाहिए, वो आपका मशीन डिसाइड करेगा और तब आपको क्या है मिलेगा। तो इसका मतलब मनमाना नहीं, आपको घर में लाकर रखने के लिए नहीं दिया जाएगा, जितना जरूरत है उतना आपको दिया जाएगा। देख रहे हैं ना, जैसा अगर आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहां पर 1 हेक्टेयर के लिए, जिसको कि लगभग अगर बात करते हैं 79 आपका कट्ठा या 4 बीघा अगर इसको बोलिए, तो यहां सरकार के द्वारा क्या है ना 7 बोरा क्या है आपको यूरिया यहां से दिया गया है। कितना बोरा, 7 बोरा, ये एवरेज है। तो इसी के आधार पर कम बेसी करके क्या है सरकार के द्वारा आपका अलग अलग राज्यों में क्या है ये आपका आवंटित करेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आदमी अपने मन से यहां से आपका 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर बोल कर नहीं लेगा। इसके लिए आपको सत्यापन कराना पड़ेगा। जैसे अभी आप राशन कार्ड में अपना जो अनाज है उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो आपका वाला राशन कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि कटवा है, कोई दूसरा को कटवा लेके गया वो लेके चला गया। लेकिन आज क्या है, जब तक वहां आधार पर आप नहीं लगाइएगा, जो पॉस मशीन है वहां से आप नहीं आप टिप्पा लगाइएगा, तब तक क्या है ना आपको मिलेगा ही नहीं। तो वही आपका सेम प्रक्रिया आपका कहां होने वाला है, ये आपको खाद के प्राप्ति को लेके है। तो तैयार हो जाइए एक नए आपका बदलाव के साथ अपना जीवन को बेहतर से बेहतर करने के लिए। तो टोकन सिस्टम आपका क्या कहता है, इसमें क्या होगा, जैसे आप क्या है ना फार्मर टोकन जो है वो आपका जनरेट होगा, कब आपका जैसे सत्यापित होगा तो आप टोकन जारी होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जमीन के वेरिफिकेशन के बाद क्या है ना ई टोकन व्यवस्था आपका लागू हो जाएगा। मतलब जितना जमीन दिए हैं उसको कागज दिखाना पड़ेगा सरकार को, उसके बाद क्या होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद क्या होगा, एक टोकन नंबर जनरेट होगा, और ये आपका ई पॉइंट ऑफ सेल में आपको आसानी से क्या है ना टोकन मिल जाएगा, जिससे क्या है तुरंत आपको खाद मिल जाएगा। तो तैयार हो जाइए। अब आपको खाद अगर लेना है 266 टका में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है ना किसान आईडी आप बनाइए। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, जमीन के कागजात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपका मोबाइल नंबर। ये आपको 4 गो चीजें आपका अनिवार्य है। इसको लेके कहां चले जाइए, CSC सेंटर और बोलिए भैया हमको फार्मर आईडी बनवाना, हमको बनवा दीजिए, नहीं तो फिर क्या है ना मेरा धंधा पानी रुक जाएगा। तो ये क्या है, आप यहां से इसको जल्द बनवाइए, क्योंकि आगे आपका 23वीं किस्त आपका जारी होने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि का, वो भी आपका संकट में आ सकता है अगर आपका तैयार नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा आपको क्या परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। और यहीं पर सिर्फ नहीं, आगे चल के आपको केसीसी आपको क्या ना लोन चाहिए, तो वहां से भी क्या ना ये आपका काम करेगा। तो आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए आप लोग गुड न्यूज के साथ में जुड़े रहिए। और इस सारी जानकारी को जितने भी आपके किसान भाई बंधु हैं
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह का लाभ वो भी आपका उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ। जय हिंद।